जैसे कि बांग्लादेश पे जो हिंदुओं पे जिस प्रकार के मतलब अत्याचार हो रहे हैं, तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड क्या है और वो उस बारे में क्या सोचते हैं, उस बारे में पूछा था। और सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि वो देश कौन सा है, उस संबंध में पूछा। और जिले के बारे में जानकारी। और हाँ, बोर्ड तो कॉर्पोरेट था और 20 से 25 मिनट होगी ड्यूरेशन। हाँ, प्रीलिम्स का तो मुझे लगता है सबसे पहले लूसेंट बहुत अच्छे से कर लें, एमपी और करंट अफेयर। ओके, क्या बताना चाहिए? हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ लिया अच्छे से और उसके बाद आंसर राइटिंग। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। अभी एमपीपीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है। मैम अभी इंटरव्यू दे के आई है, काफ़ी लंबे टाइम बाद ये इंटरव्यू देने का मौका मिला है, तो जानेंगे आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैम स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक। मैम पहले अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम रोहिणी पवार है, मैं बुरहानपुर जिले से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, आज का जो ऑल ओवर इंटरव्यू की बात करें तो किस प्रकार के क्वेश्चंस थे और किस किस हॉबीज किस टाइप के पूछे थे? हॉबी से तो क्वेश्चन नहीं था। रूस यूक्रेन वॉर, डोनाल्ड ट्रंप की जीत, बांग्लादेश मुद्दा। और जैसे मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ी हुई तो भोजन मंत्र, प्रातः प्रार्थना और बुरहानपुर के बारे में बेसिक जानकारी, वहाँ की फसलें, वहाँ के धर्म आदि के बारे में बताइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप रिवील करना चाहें, एकदम बताना चाहें कि उनको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि जो अगर आपने बताया बांग्लादेश को लेकर, तो बांग्लादेश से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए? इसे बांग्लादेश से लेकर किस टाइप के क्वेश्चन? जैसे कि बांग्लादेश पे जो हिंदुओं पे जिस प्रकार के मतलब अत्याचार हो रहे हैं, तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड क्या है और वो उस बारे में क्या सोचते हैं, उस बारे में पूछा था। और सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि वो देश कौन सा है, उस संबंध में पूछा। और जिले के बारे में जानकारी। और जो भौतिकी, गणित, जो मेरे मतलब ग्रेजुएशन के टॉपिक थे, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। और गणित का उपयोग प्रशासन में किस प्रकार कर सकते हो, गणित के बारे में क्या बता सकते हो, इस संबंध में क्वेश्चन। तो आप जो आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा वो क्या रहा? मेरा बीएससी कंप्यूटर साइंस। बीएससी रहा। तो बीएससी से मैथ्स से क्वेश्चन पूछे थे कुछ और या फिर किसी और? मैथ्स और भौतिकी से तो कोई क्वेश्चन नहीं थे। मैथ्स से पूछे थे कि मैथ्स का उपयोग आप प्रशासन में किस प्रकार करोगे। बात करें आपके इंटरव्यू की, तो ऑल ओवर कितने मिनट आपका इंटरव्यू चला और जो बोर्ड का जो था वो कॉर्पोरेट थे, किस तरीके? हाँ, बोर्ड तो कॉर्पोरेट था और 20 से 25 मिनट होगी ड्यूरेशन। हाँ। अच्छा, और जो आप रिवील करना चाहें, किस जो क्वेश्चन आप मिस कर रही हो कुछ बताना चाहें? जैसे कि अमेरिका वाला चुनाव वो का। और अवैध प्रवासियों संबंधी समस्याएं भी पूछी थी कि अगर अवैध प्रवासी आपके क्षेत्र में आए तो आप किस प्रकार से उनको मतलब मैनेज करोगे। ओके, अभी जो इन एस्पिरेंट का भी इंटरव्यू है, वो किन किन पॉइंटों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये पॉइंट आप जरूर देख कर आएँ, क्या क्या बोलना चाहेंगे? तो जैसे कि करंट अफेयर, जैसे वॉर रिलेटेड, रूस यूक्रेन वॉर हो गया, इसराइल हमास हो गया और बांग्लादेश मुद्दा हो गया। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि आपका रीजनल जो कॉन्क्लेव चल रहे हैं एमपी में, रीजनल कॉन्क्लेव के बारे में पूछा था। और अगर आपको इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो आप किस प्रकार के प्रयास करोगे, क्या क्या किया जा सकता है इसमें। ओके, जैसे यहाँ पर एमपीपीसीएस आयोग है, तो यहाँ पर इंदौर के बारे में कुछ पूछा, कुछ विशेषताएं इंदौर के बारे में कुछ। मैम अगर मैं बात करूँ आपकी जो इस जर्नी को लेकर, तो अगर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बात करूँ, क्योंकि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए? प्रीलिम्स का तो मुझे लगता है सबसे पहले लूसेंट बहुत अच्छे से कर लें, एमपी और करंट अफेयर। ओके, अगर एमपी के लिए बताना चाहोगे तो एमपी के लिए क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें? एमपी में जो कल्चर वाला सेक्शन है, जो राज्य व्यवस्था वाला सेक्शन है, उसको ज़्यादा महत्व। यही बात करूँ तो थोड़ा मेंस को लेकर, तो मेंस के अगर बता पाएँ, सब्जेक्ट भी थोड़ा रिवील कर पाएँ कि कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए। मेंस के लिए भी मतलब ज़्यादा करके तो आंसर राइटिंग ही महत्वपूर्ण है। और पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ ले, जितना सिलेबस दिया, सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को, और करंट अफेयर्स उसको जोड़ने की कोशिश करें। और जो आंसर राइटिंग की बात आती है, क्योंकि बच्चा वहाँ फंसता है ना जहाँ आंसर राइटिंग उनको पता नहीं होता है कि बॉडी जो आंसर बॉडी होती है वो किस तरीके की होनी चाहिए, तो क्या क्या उसमें होना चाहिए एक आंसर अच्छा लिखने? जैसे कि हमको बताया जाता है प्रस्तावना, और फिर जो और पॉइंट का जो क्रम इस प्रकार होना चाहिए कि पहला पॉइंट जो महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि हमको कोई मुद्दा दिया है उससे 5 पॉइंट लिखने, तो हमेशा पहला पॉइंट वो लिखे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, और उसी क्रम में फिर 5 पॉइंट लिखते हैं अपन। अगर मैं बात पूछूं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही मेंस को लेकर, तो क्या क्या बताना चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ लिया अच्छे से और उसके बाद आंसर राइटिंग, बस ये दो। अच्छा, तो ऑल ओवर जो आपकी जो जर्नी थी, आपने कोचिंग ली थी या फिर कोई सेल्फ स्टडी वगैरह? कोचिंग ली थी। कोचिंग। लास्ट में जो एस्पिरेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या 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 कहना चाहेंगे? मतलब इस फील्ड में आ रहे हैं, किन पॉइंट को ज़्यादा विशेष ध्यान रखें कि इस फील्ड में? सबसे पहले तो सिलेबस को ही अच्छे से पढ़ना है, और सिलेबस और जो मार्केट में जो अच्छी बुक्स हैं उनको मतलब पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि लूसेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होती है प्री और मेंस दोनों के लिए। ओके, अभी इतने लंबे टाइम बाद इंटरव्यू देने का मौका लगा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा?
अच्छा लग रहा है। ओके मैम, थैंक यू सो मच।